अस्सलाम वालेकुम। कल आपका जो है पेपर है और हम बॉटनी के एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 3 है ये, पार्ट 1 और 2 ज़रूर देख कर आएँ जल्दी से। इवानोक्सी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्फेक्शियस टोबैको प्लांट लीफ के एक्सट्रैक्ट में एक वायरस जो है वो इन्फेक्शियस पार्टिकल देखा था और इन्होंने जो फ़िल्टर यूज़ किया था उसका नाम था चैम्बरलैंड। राइटिंग पे ना जाना बच्चों, चैम्बरलैंड फ़िल्टर। आसान नहीं है, एक हाथ से माइक पकड़ के लिखना है, इसलिए अगर राइटिंग गंदी लग रही है तो आई एम सॉरी। उसके बाद जो ड्रग्स यूज़ होते हैं HIV में, वो कौन कौन से इनके नाम लिख लो, याद कर लेना पक्का पक्का। रुकोबिया, डिस्कोवी, ट्रूवेडा। ठीक है, तो वो चूज़ करने को दे सकते हैं 4 में से एक को, क्या बताइए कौन सा नहीं है। तो आपने कौन सा नहीं होगा, ये जब 3 पता होंगे तो आप चूज़ कर सकेंगे कौन सा नहीं है। वायरसेस वर फर्स्ट डिस्कवर्ड यूजिंग, अच्छा जब हमने वायरस को डिस्कवर किया था तो हमने कौन से फ़िल्टर यूज़ किए थे, अभी मैं इसका नाम बताया, चैम्बरलैंड फ़िल्टर। अच्छा, उसको पोर्सिलीन फ़िल्टर भी किसी आपकी बुक में मेंशन है, पोर्सिलीन फ़िल्टर। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेना कौन सा दिया हुआ है। बैक्टीरिया दैट ईट्स वायरस, ऐसा बैक्टीरिया जो वायरस को खाएगा, हम उसे बैक्टीरिया दैट ईट्स वायरस नहीं, वायरस दैट ईट्स बैक्टीरिया, उस वायरस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। HIV डिस्ट्रॉयज करता है हमारी बॉडी की कौन सी सेल को, T सेल्स को, और T सेल में भी अगर कौन सी टाइप को, तो T सेल के हेल्पर T सेल को जो है बैक्टीरिया HIV डिस्ट्रॉय करता है। वायरल डिजीज दैट कॉज इन्फ्लेमेशन एंड डैमेज टू लिवर, बच्चों जब लिवर की बात आती है ना तो आपने आंख बंद करके वायरल डिजीज में हेपेटाइटिस लिख देना है। बैक्टीरियोफेज दैट एस्केप फ्रॉम द होस्ट सेल बाय द एक्टिविटी ऑफ, तो ये एक चीज़ होती है जिसकी मदद से बैक्टीरियोफेज जो है होस्ट सेल से निकलता है और उसका नाम है लाइसोजाइम। उसके बाद है स्मॉलर प्रोटीन्स आर कट डाउन एंड फॉर्म्स अ न्यू वायरस स्ट्रक्चर बाय प्रोसेस कॉल्ड, ऑब्वियसली वायरल असेंबली कहेंगे इसमें, जिसमें हम वायरल के जो पार्ट्स बने हैं वो जो है एक नया वायरल स्ट्रक्चर बनाएंगे, वायरल असेंबली हो रही है। वायरस जो सीवियरली डैमेज करते हैं मोटर न्यूरॉन्स को और पैरालिसिस कॉज करते हैं, ये तो हमें पता ही है, इनका नाम पोलियो वायरस होता है जो पैरालिसिस कॉज कर देता है, इसलिए इसके लिए बचाव के लिए मुहिम चलाई जाती है। प्रोटीन दैट कॉज पैथोजेनेसिटी इन ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, वो प्रोटीन जो पैथोजेनेसिटी कॉज करते हैं उनको हम प्रायोन्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद स्मॉलर देन वायरस है हैविंग सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मौजूद है, वायरस से स्मॉलर हैं। ठीक है, और कुछ डबल स्ट्रैंडेड रीजन भी मौजूद हैं। कौन होंगे ये, वायरॉइड्स होंगे ना ये। उसके बाद हमारे पास है डेंगू फीवर, एंसेफेलाइटिस, येलो फीवर कॉज बाय, कौन से वायरसेस कॉज करते हैं, क्योंकि ये हड्डियों के जो हैं जितने भी प्रॉब्लम्स लग रहे हैं तो ये आर्बो वायरस कॉज करते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि जो एंसेफेलाइटिस, येलो फीवर, डेंगू फीवर है, ये सब किससे कॉज होते हैं, आर्बो वायरस से। अच्छा, और आर्बो वायरस की जितनी भी बीमारियां हैं वो एडीज नामी एक मॉस्किटो कैरी करता है। तो आपके पास वेक्टर पूछ लें कि एडीज नाम, मॉस्किटो कैरी नहीं करता, बेसिकली मॉस्किटो जो है आर्बो वायरस को कैरी करता है और हम तक पहुंचाता है, जिसकी वजह से हमें बीमारियां होती हैं। तो एडीज मॉस्किटो से बच के रहना है। ठीक है, तो एडीज मॉस्किटो जो है ये सब बीमारियों का वेक्टर है, इनको कैरी कर रहा है, गाड़ी चला के लेकर आ रहा है हमारे पास। उसके बाद वो पूछते हैं कि डोमेन सिस्टम किसने डिस्कवर किया था, तो डोमेन सिस्टम एक साइंटिस्ट ने कवर किया था जिनका नाम कार्ल वीस या वेस करके, जो बोलना चाहो भाई, बोलने का टाइम भी नहीं है इतना। उसके बाद वो हमसे पूछते हैं कि आर्के नाम के ऑर्गेनिज्म के पास हाइड्रोकार्बन जो है ना ग्लाइसरोल से अटैच होते हैं, किस लिंकेज से, एस्टर लिंकेज से। ये MCQs में आ सकता है। इस कॉम्बिनेशन सॉरी ईथर लिंकेज से कनेक्ट होते हैं, लेकिन एस्टर से नॉर्मली होना चाहिए था, लेकिन ईथर से होते हैं। इस कॉम्बिनेशन को हम आर्केओल कहते हैं। ठीक है, ये सारे MCQs आपकी ही बुक के हैं। कंस्टेंटिन आउटलाइन, कॉन्स्टेंटिन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने हमारी कौन सी थ्योरी निकाली, सिम्बियोजेनेसिस की थ्योरी निकाली, सिम्बियोजेनेसिस की थ्योरी निकाली। फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एलिमेंटल नाइट्रोजन स्पेशलाइज सेल्स कॉल, वो स्पेशलाइज सेल्स जो फिक्स करते हैं आपके पास एलिमेंटल नाइट्रोजन को, उसको हेट्रोसिस कहते हैं। उसके बाद फ्लैजिला किस में हेल्प करता है, फ्लैजिला हेल्प करते हैं हमारे पास लोको मोशन में, मैं जल्दी जल्दी तो नहीं जा रही। पिलाई हेल्प करते हैं हमारे पास फ्लोटिंग में। उसके बाद हमारे पास है कैप्सूल, जो आपने याद रखना है कि कैप्सूल सेल वॉल से टाइटली एसोसिएटेड होता है और ये स्टिकी गमी नेचर देता है, जबकि स्लाइम जो है वो लूजली अटैच होता है और ये स्लाइमी और स्लिपरी नेचर देता है। प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर DNA है बैक्टीरिया के, इसमें आपसे ये पूछ सकते हैं कि प्लाज्मिड क्या है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर DNA बैक्टीरिया का कौन है, तो वो प्लाज्मिड है। अच्छा, आपने याद रखना है कि सार्सिना क्या है, सार्सिना के अंदर जो है ना 8 सेल्स होते हैं बैक्टीरिया के। सारा सही से लिख के आएगा ना तो समझ में आएगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। और जो टेटवाड है उसमें 4 सेल्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो ये है ना, ये सारी फ्लैजिला के टाइप्स हैं, बैक्टीरिया के टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला।
ट्राइकस जो है ना फ्लैजिला को कहते हैं। ए का मतलब है कि फ्लैजिला एब्सेंट होगा। मोनो का मतलब है कि एक प्रेजेंट होगा। लोफो का मतलब है कि टफ्ट होगा, टफ्ट ऑफ बैक्टीरिया, मतलब टफ मतलब ये एक साइड पे बैक्टीरिया के प्रेजेंट होगा। एम्फीट्राइकस से मतलब है कि एक बैक्टीरिया एक साइड पे प्रेजेंट है और दूसरा बैक्टीरिया दूसरी साइड पे प्रेजेंट है। जबकि जो पेरीट्राइकस है उसका मतलब कि पूरे आपके पास बैक्टीरिया की बॉडी पे दोनों साइडों पे टफ्स मौजूद है। टफ्स का मतलब होता है ऐसे गुच्छे, ठीक है। तो मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। बैक्टीरियल जीनोम का एक ख़ास नाम होता है, उसका नाम होता है न्यूक्लोएड। सुन लोगे तो याद हो जाएगा, सिर्फ स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो ज़ाहिर है याद तो नहीं होगा। फूड पॉइजनिंग का नाम है, फूड पॉइजनिंग कॉज होती है क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। ये बैक्टीरिया का नाम है, आपको लिखना नहीं है, बस एक स्पेलिंग याद भले ना हो, सिर्फ यू हैव टू चूज फ्रॉम द ऑप्शन। आर्के डोंट हैव, आर्के के पास अपने सेल वॉल में क्या नहीं होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता आर्के के पास। आर्के के पास डैश इज द मोस्ट प्रिमिटिव फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। कौन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है? साइनो बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मोस्ट अबंडेंट कॉम्पोनेंट ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल इज म्यूरिन, कहते हैं, जो हमारे पास सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट है। उसके बाद जी सम ऑफ बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियल्स को, और एक ऑर्गेनिज्म का जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उसके सम को हम जीनोम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया कंटेनर सिंगल, बैक्टीरिया के अंदर एक सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ये बात याद रखना, एमसीक्यूज में पूछ लेंगे। उसके बाद ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट कैरी आउट मेयोसिस और माइटोसिस, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं हम? भाई बैक्टीरिया ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर माइटोसिस मेयोसिस नामी चीज़ें नहीं हो रही होती हैं। उसके बाद व्हेन हैबिटेट बिकम्स हार्श एंड अनफेवरेबल बैक्टीरिया डेवलप्स एंडोस्पोर, बैक्टीरिया जब ख़राब चीज़ें होती हैं ना, हार्श इन्वायरमेंट हो गया अनफेवरेबल, तो एंडोस्पोर बना लेता है। उसके बाद बैक्टीरियल ग्रोथ के अंदर कितने फेसेस हैं? 4 फेसेस हैं बैक्टीरियल ग्रोथ की। उसके बाद प्रोकैरियोट्स हैव डेवलप फ्रॉम इन सिस्टर कॉर, इसका नाम ना प्रोबायोटिन करके उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स किससे बनते हैं? प्रोबायोटिन से बनते हैं। ग्राम पॉजिटिव पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो लेयर है वो थिक होती है और जो ग्राम नेगेटिव है उसकी थिन होती है। कॉलरा कौन से बैक्टीरिया से कॉज होता है? विब्रियो कॉलरा से होता है ऑब्वियसली, और ये विब्रियो शेप्ड बैक्टीरिया होता है। उसके बाद जो केमिकल यूज़ होता है डिसइंफेक्शन के लिए उसका नाम फिनोल है। एक्सपोजर टू फ्लेम और डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाय बर्निंग इज कॉल्ड, ये एक मेथड होता है जिसमें हम बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा फ्लेम प्रोवाइड करते हैं या ड्राई हीट प्रोवाइड करते हैं, इसको हम ड्राई फ्लेम या ड्राई हीट कह लो, प्रोसेस जो भी ऑप्शन दिया वो आपके पास, वो आपके पास डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया को। आई एम सॉरी, आई नो वीडियोस इतनी हाई क्वालिटी की नहीं है, लेकिन फिर भी आई हैव ट्राइड माय बेस्ट आपको एमसीक्यू समझाने के लिए। तो आपने घबराना नहीं है, कल आपका पेपर है, बेस्ट ऑफ लक। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि आप लोगों की बहुत सारी मदद करूं, एमसीक्यूज़ हो, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो। तो आई होप आपका पेपर अच्छा होगा। अल्लाह हाफिज़।